हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट के एग्जाम में, गेट 2025 के एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 3 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। अब इसमें एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप लोग अपने साइड से तो मेहनत कर ही रहे होगे, उसमें से बेटा मैं जस्ट आप लोगों की कुछ हेल्प करने वाला हूं, कुछ आप लोगों को एडिशनली चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं फ्री में। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, ये बेटा मास ट्रांसफर ऑपरेशन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेटा 15 डेज का फ्री क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, राइट। सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, रेगुलर रहेंगे। इस सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बेटा जो ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन की हम लोग सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इस सीरीज में कंप्लीट मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, डोंट वरी। इस सीरीज में आप लोगों के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और पूरी थ्योरी भी कंप्लीट करवाई जाएगी। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर के 11 चैप्टर ही आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाएंगे। डिफ्यूजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेम्ब्रेन सेपरेशन जो एडिशनल टॉपिक था वहां पे जाके हम लोग एंड करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहां पे करवाई जाएगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि हम लोग बड़े बड़े डेरिवेशंस को स्किप करेंगे, पॉइंट वाइज सारी थ्योरी हम लोग करने वाले हैं। ये सीरीज किन बच्चों को करना चाहिए? ये सीरीज हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए जो गेट 2025 राइट करने वाला है। जो बच्चा गेट 2025 लिखने वाला है और मास ट्रांसफर जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट को तो आप लोगों को कंप्लीट करना ही है। लिमिटेड टाइम पे हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसी टाइम पर 7 बजे बेटा ये डेली क्लास आप लोगों की रहेगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि आप लोग डेली बेटा लाइव अटेंड करेंगे, तभी ये बीच के लेक्चर्स आप लोगों को स्किप नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि बीच में ये सीरीज बंद कर दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग रेगुलर रहें, लाइव अटेंड करें। मेरे साइड से रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, लेकिन आपको अपने एंड से बेटा लाइव ही करना है। डेली बेसिस पर आप 7 बजे आ जाओ, फ्री होके बैठ जाओ। 1.5 घंटे का लेक्चर चलेगा, 90 मिनट का एवरी सेशन रहने वाला है। कंप्लीट यहां पे बेटा आप लोगों का कोर्स करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आपको क्या काम करना है, अपने साइड से 100% एफर्ट डालना है और डेली बेसिस पर आपको बेटा लाइव क्लास ही करनी है, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। इनकेस आपने ये सोचा मैं रिकॉर्डेड इसको बाद में कर लूंगा, पहले लेक्चर हो जाए, तो फिर बेटा चीजें नहीं हो पाती हैं। ट्रस्ट में चीजें नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि सभी लोग लाइव ही लेक्चर्स को करेंगे, राइट। कुछ भी हो जाए, 1.5 घंटे आपको बैठना है। भले ही सेशन में 5 बच्चे क्यों ना देखें, 10 बच्चे क्यों ना देखें, लेकिन आपको डट के बैठना है, क्योंकि कंटेंट में कमी नहीं होगी। स्ट्रेंथ में आप लोगों की कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट उसी एनर्जी के साथ मिलेगा जब तक ये बेटा आप लोगों का सब्जेक्ट एंड नहीं हो जाता है, राइट। तो इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से यहां पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोग सुन लो बेटा। कुछ चीजें हैं वो यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, गेट 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहा है और अनअकैडमी उसको बेटा प्लस लेना है, लाइक अदर सब्जेक्ट उसको जल्दी से कंप्लीट करने हैं। अभी मेरा स्टार्ट होने वाला है, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के करंट टाइम पे जो बेटा अभी आप लोगों का चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका देवेंद्र पुनिया सर का चल रहा है। तो ये क्रैश कोर्स आपको प्लस से करने हैं, सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो अनअकैडमी ऑफर अभी आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कर रहा है 5,999 में, जहां पे 3+1 मंथ का बेटा आप लोगों को एक्सटेंशन मिल रहा है। आप रेफरल कोड यूज कर लेंगे MR100 और इस कोड को यूज करते हुए आप लोग बेटा अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक कुछ भी आपको ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहां पे जस्ट बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 26 के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो यहां पे बेटा 15 मंथ का जो फीस है वो है 14,999। जिन बच्चों का टारगेट लंबा है 2026, वो लोग बेटा 15 महीने का कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड डाल देंगे MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को डालते ही आप लोग बेटा कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, मेरे से एक बार डिस्कस कर लेंगे। यहां पे बेटा कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ओके। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और मेरे से आप लोग बात करके ही आगे कंटिन्यू करेंगे। रेफरल कोड यहाँ पे देखो पड़ा हुआ है MR100, सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग इस कोड को यूज करते हैं तो आप मेरा गाइडेंस ले पाते हैं, ओके, ले सकते हैं। आप लोगों को एक डेडिकेटेड ग्रुप मिलेगा जहां पे अपनी डेली बेसिस पर आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और बेटा जब भी आपकी गेट की रैंक आ जाएगी, उसके बाद जो काउंसलिंग वाला पार्ट होगा वो मैं पूरा आप लोगों का हैंडल करूंगा। तो यूज द कोड MR100 एंड अनअकैडमी प्लस आप लोग ज्वाइन करो। और यहां से आपको बेटा कोई भी दिक्कत रहती है तो मेरे से आप लोग बात करके आप लोग आगे अपना प्लान को भी रेडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम लोग बेटा क्रैश कोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो इस सीरीज को आप लोग सभी लोग फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो फिर हम लोग बेटा यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूअसली हम लोग इसको आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड तक आप लोगों को देखना है, रेगुलर रहना है, बने रहना है, डटे रहना है और मजबूती के साथ आप लोगों को बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू पेज में हेडिंग डालेंगे सारे लोग ड्राइंग, न्यू पेज में सारे लोग हेडिंग डालेंगे ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट 4th यूनिट रिवीजन की ड्राइंग। चलो
ये व्हाट इज द ड्राइंग, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ड्राइंग है क्या। एवरीवन आर रेडी, बहुत बढ़िया। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि सर अपना ड्राइंग है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग। क्रिस्टलाइजेशन से क्वेश्चन नहीं आते, क्रिस्टलाइजेशन से इनकेस आपको क्वेश्चन आता है तो वो बैलेंसिंग का आता है, वो कि जो कि आपका पीसी में कवर हो जाता है, जो कि आपका पीसी में कवर हो जाता है, ठीक है। चलो व्हाट इज द ड्राइंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग, इसका मतलब क्या है, ड्राइंग ऑपरेशन का मतलब क्या है। ड्राइंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम वेट सॉलिड। सिंपल मतलब क्या है इसका, मैं मीनिंग की बात करूं तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम वेट सॉलिड, फ्रॉम वेट सॉलिड bypassing unsaturated air, bypassing unsaturated air, ड्राइंग क्या है, एक रिमूवल ऑफ मॉइस्चर है, किसका, वेट सॉलिड का, ठीक है। कब वो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर आपका होगा, जब आप अनसैचुरेटेड एयर पास करोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड। सपोज कर लो ये हमारे पास कोई वेटेड सॉलिड है, ये हमारे पास कोई वेटेड सॉलिड है, ठीक है। सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक वेट सॉलिड है, ओके, हमारे पास एक ये वेट सॉलिड है जो कि ओके चलो ठीक है, मैं कोई भी कलर यूज कर सकता हूं, मेरे पास ये कलर है, हमारे पास एक ये वेट सॉलिड है, ठीक है, ये हमारे पास एक सॉलिड है और सॉलिड है, तो भैया इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एयर को पास करवा रहा हूं, एयर को मैं पास करवा रहा हूं लाइक दैट, ठीक है। ये एयर अपना पास कर गया, ये एयर अपना पास कर गया, ठीक है, ये एयर अपना पास कर गया भाई। इधर क्या हो रही है, मस्त एकदम से एयर जा रही होगी, मस्त अपनी क्या जा रही होगी, एयर जा रही होगी भाई, बहुत बढ़िया सर, एयर पास हो गई। अब होगा क्या, होगा क्या, इनकेस आपको इस, ये क्या है आपका वेट सॉलिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं लिख देता हूं, व्हाट इज दिस, दिस द वेट सॉलिड, ये अपना क्या है, वेट सॉलिड है। अब अपन को क्या करवाना है, ड्राइंग करवानी है, लिसन वेरी केयरफुली, अपन को क्या करवानी है, ड्राइंग करवानी है फ्रॉम दिस वेट सॉलिड। अब इस वेट सॉलिड से अपन का ड्राइंग कब होगा, जब एयर मस्ट बी अनसैचुरेटेड, जो एयर है वो कैसी होनी चाहिए, अनसैचुरेटेड होनी चाहिए। ये कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है, अनसैचुरेटेड, एयर मस्ट बी अनसैचुरेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब यह है कि जो एयर अपने अंदर मॉइस्चर को ले सके, इन सिंपल लैंग्वेज, इनकेस मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बात करूं, अनसैचुरेटेड का मतलब यह है कि कोई भी एयर जिसके अंदर वाटर वेपर कंटेंट एब्जॉर्ब हो सके, दैट एयर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड एयर। टेक्निकल में बात करूं तो टेक्निकल बात करूंगा, वो एयर जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 से कम होगी, वो एयर जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 से कम होगी, वो आपकी क्या होगी, अनसैचुरेटेड एयर होगी। जो जिस एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 से कम होगी वो अनसैचुरेटेड एयर होगी। अनसैचुरेटेड एयर का इन सिंपल लैंग्वेज, अपनी घरेलू भाषा में इनकेस मैं समझाने के लिए बात करूं तो अनसैचुरेटेड एयर वो एयर होती है जिसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी हो। इनकेस वो एयर आपकी कैसी हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, अब उसके सैचुरेटेड एयर के थ्रू आप ड्राइंग नहीं करवा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्राइंग करवाने के लिए एयर मस्ट बी अनसैचुरेटेड। इनकेस एयर आपकी कैसी होगी, सैचुरेटेड एयर हो गई, इट मींस देयर इज नो कैपेबिलिटी ऑफ द एयर टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट। एक बार मस्त तरीके से यार कुछ कमेंट वगैरह करते चले जाओ यार, इतनी बढ़िया बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये टर्म आपका क्लियर नहीं होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जो एयर अपने अंदर वाटर वेपर को ले सके, उसी एयर की हेल्प से आप लोग ड्राइंग करवा सकोगे। तो ये कंडीशन इंटरव्यू में पूछी जाती है कि चलो ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक वेटेड ऑब्जेक्ट है, इसको ड्राइंग करवाने के लिए एयर की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो एयर की कंडीशन मस्ट बी अनसैचुरेटेड। क्लियर, ठीक है। गुड इवनिंग भैया, सारे लोगों को गुड इवनिंग। सारे लोगों को क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि एयर कैसी आप यूज करोगे, अनसैचुरेटेड। एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा हलचल मचाते रहो, ठीक है जी। तो एयर मस्ट बी आपकी अनसैचुरेटेड, देन यू कैन ड्राइंग। नाउ एक तो ये बात सिंपल हमको सर समझ में आ गई कि ड्राइंग का मतलब क्या है, ओके जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं अपने, कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्राई बेसिस एंड वेट बेसिस। जब भी हम बात करेंगे किसकी, जब भी हम बात करेंगे ड्राइंग की, तो वहां पे दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है वेट बेसिस, एक होता है ड्राई बेसिस। तो सारे लोग हेडिंग डालेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्राई बेसिस एंड वेट बेसिस।
चलो जी, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्राई बेसिस एंड वेट बेसिस, ये बात होती है खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो अदरवाइज आपको पढ़ाने के लिए कुछ भी बेफालतू की चीज पढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये जो काम की चीज है वो आपको पढ़ना है, ठीक है, गेट के लिए। नाउ अब मैं यहां से जस्ट बात करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्राई बेसिस एंड वेट बेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई बेसिस एंड वेट बेसिस? हो सकता है ये चीज पढ़ाई भी ना जाए, लेकिन ये नहीं आपको समझ में आया तो आप ड्राइंग नहीं कर पाएंगे, सवाल गेट का नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए ड्राई बेसिस मतलब क्या है और वेट बेसिस मतलब क्या है। तो जो ड्राई बेसिस पर जो मॉइस्चर हम लोग लिखेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एक्स से, और जो वेट बेसिस पर मॉइस्चर लिखेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एक्स से, ठीक है। तो मैं पहले बात करूंगा किसकी, ड्राई बेसिस, ठीक है, केस वन ड्राई बेसिस। केस वन में मैं बात करूंगा ड्राई बेसिस, ड्राई बेसिस, ड्राई बेसिस की बात करूंगा। तो जो ड्राई बेसिस पर मॉइस्चर जो डिफाइन होता है वो होता है केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड। ड्राई सॉलिड में कितने केजी मॉइस्चर है, ठीक है, केजी ऑफ मॉइस्चर, केजी ऑफ मॉइस्चर, केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, केजी ऑफ ड्राई सॉलिड। इसको बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस, ठीक है जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नाउ वेट बेसिस की मैं बात करूंगा, लिसन वेरी केयरफुली, स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स क्या होता है, केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ वेट सॉलिड, केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ वेट सॉलिड। तो ध्यान रखिएगा केजी ऑफ मॉइस्चर, केजी ऑफ मॉइस्चर, केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ वेट सॉलिड, वेट सॉलिड। सर इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास जो वेट सॉलिड होता है, जो हमारे पास वेट सॉलिड है, जो हमारे पास वेट सॉलिड है मतलब गीला सॉलिड, इसके अंदर आपका मॉइस्चर भी होगा, इसके अंदर क्या होगा, मॉइस्चर प्लस ड्राई सॉलिड होगा, ड्राई सॉलिड, ठीक है। जो हमारे पास वेट सॉलिड है वो हमारा कैसे कैसे बना होगा, उसके अंदर आपका मॉइस्चर भी होगा और ड्राई सॉलिड भी होगा। जो हमारा वेट सॉलिड बना है उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो मॉइस्चर होगा और एक ड्राई सॉलिड होगा, ठीक है जी। अब इसको एक बार और फिर से आ जाते हैं, मैं बात करूंगा कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का मतलब ये है कि ड्राई बेसिस पर, ड्राई बेसिस का मतलब केजी ऑफ ड्राई सॉलिड के रिस्पेक्ट में आपका मॉइस्चर कितना है, ओके, दिस इज द योर कैपिटल एक्स। स्मॉल एक्स के बारे में बात करूंगा, इसका मतलब है केजी ऑफ वेट सॉलिड मतलब टोटल सॉलिड जिसमें मॉइस्चर भी है, उसके रिस्पेक्ट में मॉइस्चर कितना है, उसके रिस्पेक्ट में मॉइस्चर कितना है, ठीक है, पर केजी ऑफ वेट सॉलिड में कितने किलोग्राम मॉइस्चर है, ठीक है। और ड्राई सॉलिड का मतलब क्या है कि ये, अब सारे लोगों से मेरा एक क्वेश्चन ये है, इसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है क्या, या एक से ज्यादा होगी या एक से कम? सर लोग जरा ये बताओ, इसकी वैल्यू एक से ज्यादा होगी या एक से कम होगी? प्लीज टेल मी। द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1, मस्ट बी नहीं मतलब इट कैन बी ग्रेटर देन 1, कैन बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1। बताएंगे सर लोग? प्लीज टेल मी, कैपिटल एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है या नहीं? इसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है या नहीं? सर लोग जरा इसका आंसर मेरे को देंगे सिर्फ, इसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, यस और नो? सर लोग बहुत ध्यान से बात समझेंगे, बहुत ध्यान से बात समझेंगे। सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक छोटा सा, मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, मैं जस्ट एक कपड़ा आप लोगों को दिखा देता हूं। ये है, देखो तो एक कपड़ा है जो मेरे पास लैपटॉप पोंछने वाला कपड़ा है, ठीक है। इस कपड़े से मैं अपना लैपटॉप पोंछता हूं। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि ये अपना ड्राई सॉलिड है, क्या है अपना, ये ड्राई सॉलिड है, राइट, क्या है, ड्राई सॉलिड है, ठीक है जी, ड्राई सॉलिड है। लिसन वेरी केयरफुली, ये क्या है अपना, ड्राई सॉलिड है, ओके, ड्राई सॉलिड है। अभी मैं क्या करता हूं, इसके अंदर इनकेस में मॉइस्चर डालता हूं, मॉइस्चर का मतलब पानी, इसके अंदर मैं पानी डालता हूं। अभी मैं बोलूं कि इसका वेट है 100 ग्राम, इसका मैं वेट ले लेता हूं 100 ग्राम का ये है। अब मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर जो मॉइस्चर डाल रहा हूं वो मैंने डाल दिया इसके अंदर, चलो भाई थोड़ा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब ये जो पानी डाला ये मैंने डाला इसमें सिर्फ 5 ग्राम, 5 ग्राम इसके अंदर सिर्फ पानी डाला, 2-3 ड्रॉप इसमें मैंने डाल दी, तो 5 ग्राम पानी डाला। अब ये बताओ इस पर्टिकुलर सॉलिड के रिस्पेक्ट में मॉइस्चर कम है या ज्यादा है? कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज मिनिमम, लेस कंटेंट है कि नहीं? तो कंटेंट ऑफ मॉइस्चर
इस केस में आपका क्या है, तो ये कैपिटल एक्स कैसे डिफाइन है, पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड। तो ड्राई सॉलिड के कंपेयर में ड्राई सॉलिड का मास कितना है, ड्राई सॉलिड का मास मैंने बोला 100 ग्राम है, ठीक है, और जो मैंने इसके अंदर जो ड्रॉप डाली वो मैंने 5 ग्राम डाली, 5 ग्राम वाटर कंटेंट डाला, तो इसका मतलब कैपिटल एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/20, 1/20 विच इज द लेस देन 1। तो इसका मतलब जो कैपिटल एक्स है वो आपका 1 से कम हो सकता है सर, ठीक है, कैपिटल एक्स है वो 1 से कम हो सकता है क्योंकि जो ड्राई सॉलिड है इसका मास ज्यादा है, जो इसके अंदर मॉइस्चर है उसका मास कम है, तो इसका मतलब कैपिटल एक्स आपका जो कैपिटल एक्स है वो 1 से कम हो सकता है, यस और नो। गुड इवनिंग, कैपिटल एक्स 1 से कम हो सकता है। अब सुनना मेरी बात दूसरे तरीके से, अब मेरे पास ये कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है, ठीक है, 100 ग्राम का है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने पूरा एकदम से पानी में भिंगा के लेकर आया, पानी में भिंगा के लेकर आया। अब मैंने इसका वेट किया, अब मैंने इस रुमाल का वेट किया, अब मैंने इसका वेट किया, तो मेरा जो वेट मेजर हुआ, जो वेट मेरा मेजर हुआ वो कितना मेजर हुआ, 250 ग्राम। कितना ग्राम, अब मेरे पास टोटल वेट मॉइस्चर के साथ कितना है, 250 ग्राम। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, अब मैं बोलूं x इक्वल टू जो इसके अंदर जो मॉइस्चर आ गया वो टोटल वेट कितना हो गया इसका, 250 ग्राम। इसका मतलब इसके अंदर पानी कितना आ गया है, 150 ग्राम पानी आ चुका है, इसके अंदर मॉइस्चर कितना आ चुका है, 150 ग्राम। तो मैं बोलूंगा केजी ऑफ मॉइस्चर, ऊपर क्या लिखा है, केजी ऑफ मॉइस्चर, तो केजी ऑफ मॉइस्चर इट मींस मॉइस्चर कितना आ गया, अब इसका टोटल वेट हो गया 250 ग्राम, तो इसका मतलब मॉइस्चर कितना आ चुका है, 150 ग्राम, और इस सॉलिड का वेट कितना था, 100 ग्राम, सॉलिड का वेट कितना था, 100 ग्राम। अब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई, अब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई। सिमिलरली आप समझते होगे, जैसे आपने कभी कोई स्पंज या रुई देखी होगी, रुई देखी होगी, तो रुई का उतना वेट नहीं होता है, आप पानी में उसको गीला करके निकाल के लेकर आएंगे तो वो जो रुई का मास है उससे ज्यादा उसके अंदर, उससे ज्यादा मास का पानी आ जाता है, उससे ज्यादा उसके अंदर मास का क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड में समटाइम्स मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो सकता है उसके वेट से, उसके वेट से मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो सकता है। ओके, आपका मान लो आपके रुई हो गई, आप घर पे कॉटन वगैरह यूज करते होगे, रुई हो गई, कोई स्पंजी हो गया, तो स्पंज का उतना वेट नहीं होता है जिसके उसके अंदर मॉइस्चर का वेट ज्यादा हो जाता है। गॉट माय पॉइंट, सारे लोगों को बात आ गई समझ में, सारे लोगों को बात आ गई समझ में। तो दिस एक्स कैन बी ग्रेटर देन 1, कैन बी लेस देन 1 और कैन बी इक्वल टू 1। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये रुमाल है, ये इसका वेट कितना था, 100 ग्राम, इसका रुमाल का वेट कितना था, 100 ग्राम। अब मैं इसके अंदर पानी 100 ग्राम इनकेस डाल देता हूं, पानी भी इसके अंदर मैं कितना डाल देता हूं, 100 ग्राम, ये वाटर को भी 100 ग्राम एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दोनों का वेट कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस केस में कैपिटल एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उस केस में आपका कैपिटल एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वी केयरफुल अबाउट दैट, जो कैपिटल एक्स होता है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। सिचुएशन आपको सिर्फ समझनी है, जब सॉलिड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा आ जाए तो 1 से ज्यादा, जब सॉलिड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट उसके सॉलिड के वेट से कम रहे तो 1 से कम, जब मॉइस्चर कंटेंट सॉलिड के अंदर, सॉलिड का जितना मास है उतने ही मास का वाटर वेपर हो उसमें या वाटर कंटेंट हो तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 3 केस बनेंगे, ध्यान रखिएगा। गॉट इट, सारे लोगों को समझ में आ गई बात, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। ये बात सबको समझ में आ गई, क्योंकि ये चीज आपने हिट कर दी तो समझ लो फिर काम हो गया। क्लियर जी, तो ये थी स्टोरी ऑफ कैपिटल एक्स, दिस द स्टोरी ऑफ कैपिटल एक्स। ओके, दिस द स्टोरी ऑफ कैपिटल एक्स। नाउ कम टू द पॉइंट ऑन स्मॉल एक्स। अब आ जाओ स्मॉल एक्स पे। तो ये जो कैपिटल एक्स है ये आपका 1 से ज्यादा हो सकता है, यहां पे नोट करके बात अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो दिस कैपिटल एक्स कैन बी ग्रेटर देन 1, दिस कैपिटल एक्स कैन बी इक्वल टू 1, दिस कैपिटल एक्स कैन बी लेस देन 1। ओके, अब इस पे आ जाओ, ये वैल्यू सारे लोग बताओ 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम या 1 के बराबर। सारे लोग जरा बताओ, स्मॉल एक्स कैन बी ग्रेटर देन, कैन बी इक्वल टू 1 और कैन बी लेस देन। प्लीज टेल मी, जो ये स्मॉल एक्स है इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी। सारे लोग जरा सोच के मुस्कुराते हुए बताओ, बोलिए। जो ये स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स मींस मॉइस्चर कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेट। सुनो बात, इसकी वैल्यू क्या होगी, सुनो मेरी बात,
इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने मास ट्रांसफर अभी अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। मेरे कन्वेंशनल लेक्चर हैं, मास ट्रांसफर अच्छे से पढ़ लो जाके, ठीक है। इसका मतलब तुम डायरेक्ट रिवीजन करने आए हो। देखो, केजी ऑफ वेट सॉलिड, ये बताओ सारे लोग, ये केजी ऑफ वेट सॉलिड ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा केजी ऑफ मॉइस्चर से? केजी ऑफ मॉइस्चर से केजी ऑफ वेट सॉलिड ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा, कैसी भी सिचुएशन आ जाए। भैया केजी ऑफ वेट सॉलिड है, ये तो दो चीजों से मिलकर बना है ना, केजी ऑफ मॉइस्चर, केजी ऑफ मॉइस्चर, केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ वेट सॉलिड, केजी ऑफ मॉइस्चर, केजी ऑफ मॉइस्चर प्लस केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, केजी ऑफ ड्राई सॉलिड। ये तो दो चीजों से मिलकर बना है ना भैया, ये तो दो चीजों से मिलकर बना है। मान लो तुम्हारे सॉलिड के अंदर इनकेस मॉइस्चर कंटेंट 0% है, तब भी तो इसकी वैल्यू 1 से कम रहेगी, क्योंकि 1 तब 0% मॉइस्चर भी हो गया, तब भी 1/kg ऑफ ड्राई सॉलिड, तो 1/kg ऑफ ड्राई सॉलिड तो फिर भी आपका क्या हो गया, 1 से कम वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे बात करूं, सपोज कर लो x/x प्लस कोई y लिखा है, तो इसकी वैल्यू तो 1 से कम ही आएगी ना भाई। इनकेस तुम y की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी ले लोगे, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी y की लोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम ही आएगी, राइट। और केजी ऑफ जो वेट सॉलिड है वो तो आपका क्या है, जो सॉलिड है मास का, वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो इसकी वैल्यू तो ऑलवेज कम आएगी 1 से। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका स्मॉल x है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से कम आएगी, ऑलवेज। ये 1 के बराबर भी नहीं हो सकता है, ये 1 के बराबर भी नहीं हो सकता है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से कम आएगी, ठीक है जी। ऑलवेज क्या आएगा, 1 से कम आएगा। अब सुनो बात, इतनी बात हो गई यहां तक, बिल्कुल क्लियर। पहले तो ये बता देंगे, ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई, व्हाट इज द कैपिटल एक्स एंड व्हाट इज द स्मॉल एक्स, क्लियर? अरे बोलो भैया, क्लियर? एक बार थंब लगा देंगे सारे लोग, थंब कुछ तो लगाओ भैया, एकदम से माहौल बना होना चाहिए तगड़े तरीके से। यहां तक ठीक है जी? यहां तक ठीक है। अब सुनो बात, ये मैं रिवीजन, ये रिवीजन नहीं हो रहा है, ये थ्योरेटिकल क्लास चल रही है आपके लिए ठीक है, ये रिवीजन नहीं हो रहा है भैया, रिवीजन इतनी स्लो होता ही नहीं है, अब तक बढ़ जाते हैं हम ड्राइंग रेट पे। अब सुनो बात, अभी बता रहे भैया एग्जाम्पल, पहले समझ तो लो तब एग्जाम्पल बताएं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स? क्या होगा रिलेशन, जरा बताओ। सर लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं क्या, इन दोनों के बीच में व्हाट इज द रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? सर जो स्मॉल एक्स है वो क्या है, केजी ऑफ मॉइस्चर, केजी ऑफ मॉइस्चर को मैं एम लिख दूं, और केजी ऑफ मॉइस्चर को मैं एम लिख दूं, और केजी ऑफ ड्राई सॉलिड को मैं सॉलिड लिख दूं, एस लिख दूं, ठीक है जी। एक्स इक्वल टू, मैं क्या बोलूं, मैं ड्राई सॉलिड से ऊपर नीचे क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, ऊपर भी डिवाइड कर दूं, नीचे भी डिवाइड कर दूं, तो केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड डिवाइडेड बाय केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, ये क्या लिखा है, इस कैपिटल एक्स, केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, ये क्या लिखा है, कैपिटल एक्स प्लस 1। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एक्स इक्वल टू होता है कैपिटल एक्स अपॉन 1 प्लस का कैपिटल एक्स। एक तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है जी। एक रिलेशन और होता है, इनकेस आपको स्मॉल एक्स गिवन है क्वेश्चन में स्मॉल एक्स गिवन है और आपको कैपिटल एक्स पर ऑलवेज काम करना होगा, ऑलवेज वर्क किस पे करना होगा, कैपिटल एक्स पर, तो वो कैसे निकालेंगे, स्मॉल एक्स अपॉन 1 माइनस का स्मॉल एक्स। इस तरीके से ऑलवेज क्या निकाल लेंगे, कैपिटल एक्स आप लोग निकाल लेंगे, सारे लोग राइट डाउन कर लो। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्मॉल एक्स, और इस तरीके से निकाल लेंगे कैपिटल एक्स। नोट करके बात लिखेंगे, इन द ड्राइंग चैप्टर और अकॉर्डिंग इन द गेट एग्जाम, ऐसे लिखो, इन गेट एग्जाम
ऑलवेज वर्क ऑन कैपिटल एक्स। हमेशा किस पे काम करना है आपको? कैपिटल एक्स पर काम करना है। हमेशा गेट के एग्जाम में किस पे काम करना है? कैपिटल एक्स पे काम करना है। स्मॉल एक्स पे कभी भी काम नहीं करना है आपको। हमेशा किस पे काम करना है? कैपिटल एक्स पर काम करना है। यस, ऑलवेज ऑन ड्राई बेसिस, ऑलवेज ऑन ड्राई बेसिस। ठीक, डन। अब देखो एक छोटा सा क्विज ले लेता हूं, एक छोटा सा क्विज ले लूं। सारे लोग स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स बता पाएंगे क्या? एक छोटी सी क्विज हो जाए, एक हल्की सी मैं क्विज ले लेता हूं। मेरे पास एक वेट सॉलिड है, मेरे पास एक वेट सॉलिड है, ठीक है, मेरे पास एक वेट सॉलिड है, ठीक है, जिसके अंदर 20% मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, ये हमारे पास वेट सॉलिड है, 10 किलोग्राम वेट सॉलिड है, वेट सॉलिड है। ठीक है, हमारे पास 10 केजी का एक वेट सॉलिड है, एक बॉल है, गीली बॉल है, ठीक है, जिसके अंदर 20% मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, टेल मी स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स, जल्दी से, स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स। ये हमारे पास 10 किलोग्राम की एक गीली सी बॉल है, ठीक है, जिसमें 20% मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, जिसमें 20% मॉइस्चर कंटेंट है। सारे लोग जल्दी से मेरे को स्मॉल एक्स बता दो, कैपिटल एक्स बता दो, फास्ट, जल्दी से मेरे को स्मॉल एक्स बता दो, कैपिटल एक्स बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। डू फास्ट। चलो जी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसके लिए, इसके लिए इतना टाइम नहीं लगता है। वेरी नाइस। जो सिंपल आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा वो 20% है। इसका मतलब स्मॉल एक्स कितना आ गया? स्मॉल एक्स इक्वल टू 0.2। ठीक है, 20%। ये तो स्मॉल एक्स तो एक से कम ही रहेगा। कैपिटल एक्स कितना आ जाएगा भैया? 20% मॉइस्चर है। इसका मतलब तुम ऐसे देखो, दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो यहां से भी निकाल सकते हो। यहां से कैसे निकालोगे? कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल एक्स अपॉन 1 माइनस का स्मॉल एक्स। कितना आएगा भैया? 0.2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 0.2 इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8, मतलब 0.25, 0.25। तो कैपिटल एक्स कितना आ गया आपके पास? 0.25। कैपिटल एक्स कितना आ गया? 0.25। ठीक है, एक तो ये तरीका है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में सर हमको रिलेशन पता था, तुरंत निकाल दिया। एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, एक और तरीके से निकाल सकते हो। मेथड 2 समझो। एक और तरीके से सर कैसे निकाल सकते हैं? एक और तरीके से, एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमको डेफिनेशन से, डेफिनेशन क्या है कैपिटल एक्स की? कैपिटल एक्स की सर डेफिनेशन है केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड। केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड। केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड। यही तो पढ़ा है आपने, यही तो पढ़ा है सर, यही तो पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक ये चीज पढ़ी है। ये बताओ 10 किलोग्राम वेट सॉलिड है तो इसमें कितने किलोग्राम ड्राई सॉलिड होगा? कोई मेरे को यहां पे बता सकता है कितने किलोग्राम ड्राई सॉलिड होगा और कितने किलोग्राम आपका मॉइस्चर होगा? कोई मेरे को यहां से ये बता सकता है क्या? इनकेस मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है तो इस डेटा से मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं क्या कितने किलोग्राम आपका मॉइस्चर होगा, कितने किलोग्राम आपका ड्राई सॉलिड होगा? टोटल किलोग्राम 10 किलोग्राम है जिसमें 20% मॉइस्चर है। इसका मतलब इसमें ये बताओ मॉइस्चर कितने किलोग्राम होगा? मॉइस्चर कंटेंट कितने किलोग्राम होगा? 2 किलोग्राम। और इसमें 8 किलोग्राम क्या होगा? ड्राई सॉलिड। ड्राई सॉलिड, ड्राई सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है। ठीक है, जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है। तो कितना आ जाएगा ड्राई सॉलिड? कितना आ जाएगा भैया? 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम। ठीक है, तो यहां पे रख दो कैपिटल एक्स इक्वल टू केजी ऑफ मॉइस्चर कितना है? 2 किलोग्राम। ठीक है, केजी ऑफ ड्राई सॉलिड कितना है? 8 किलोग्राम।
ठीक है 0.25 देखो आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो यू कैन कैलकुलेट लाइक दैट वे और दैट वे। ठीक है, ये वाला ज्यादा आसान होता है, इसमें सब चीजें आपको निकालनी पड़ती हैं, ये आपके पास गिवन था, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, सीधे सीधे निकल आया। ठीक है, तो गेट में ये वाला यूज करना, गेट में ये वाला यूज करना। ठीक है, बता दिया है जस्ट फीलिंग के लिए। 2 किलोग्राम कैसे आ रहा है, बताइए 2 किलोग्राम कैसे आ रहा है, चलो वो भी बता देते हैं। जैसे मान लो 2 किलोग्राम कैसे आ रहा है, मान लो, ठीक है, सपोज कर लो मेरे पास कोई 100 किलोग्राम मेरे पास कोई भी चीज है, 100 किलोग्राम मेरे पास क्या है, कुछ भी है, 100 किलोग्राम कुछ भी मैं बोल दूं, 100 किलोग्राम मान लो, कुछ भी मान लो, 100 किलोग्राम मेरे पास सॉलिड है, वेट सॉलिड है, 100 किलोग्राम। अरे यार तुम परसेंटेज तो निकाल ही लेते होगे ना, 100 किलोग्राम कोई चीज है, ठीक है, सपोज कर लो 100 किलोग्राम कोई चीज है, जिसके अंदर मैं बोलूं कि 20% है आपके पास, 20% है क्या ए, इसमें मैं बोलूं इसमें ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, ठीक है, दो चीजों का मिक्सचर है, क्या, दो चीजों का मिक्सचर है आपका 100 किलोग्राम, ठीक है, जिसमें से मैं बोलूं 20% आपका ए है, तो 20% ए है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 100 इंटू 0.2। अरे यार ये तो बहुत छोटी सी बात है ना, ठीक है, बी कितना हो जाएगा, बी कितना आ जाएगा, मतलब ए 20% है तो रिमेनिंग 80% क्या होगा, बी होगा, तो 100 में बी का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, ये कितना आ जाएगा 80 किलोग्राम, बी आ जाएगा। ये तो सिंपल बिल्कुल साधारण सी मैथमेटिक्स है। इनकेस कोई चीज 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम सॉलिड है, जिसमें 20% आपका मॉइस्चर है, इसका मतलब क्या होगा, 2 किलोग्राम पानी है, 20% मॉइस्चर का मतलब 2 किलोग्राम पानी है, ठीक है, 8 किलोग्राम सॉलिड है, ये तो बहुत साधारण सी बात है। ठीक है, अरे पहले भैया यही क्लियर हो जाए दिवाकर भैया, बेसिक से बच्चों को अभी दिक्कत है ना, बात ये है, ये सर ठीक है, मतलब जो हमारे स्टूडेंट हैं भी उनको बेसिक मजबूत करना है, ठीक है, करवाने के लिए तो मैं बहुत तेजी से करवा दूं, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन बात ये कि तुम्हें समस्या इसी में रह गई तो फिर मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि टाइम लेके थोड़ा पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। अब मान लो ये तुम्हारा कन्वर्जन ही गड़बड़ है, तो तुम्हें क्वेश्चन में 5 करवा दूं, 10 करवा दूं, कोई मीनिंग नहीं है, पहले ये चीज क्लियर करो, क्वेश्चन तो बाद में हम कर ही लेंगे। ठीक है, देखो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, सारे लोग मास ट्रांसफर की कन्वेंशनल लिस्ट पड़ी हुई है, पूरी यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है, प्लस पर भी पड़ी हुई है, अच्छी तरीके से उसको देख लेना, अच्छी तरीके से देख लेना। अभी जस्ट मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है रिवीजन करवाने का, तब भी मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, तब भी मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, आप ये समझिए। ठीक है, ये चीज इतनी ही मैं बताता हूं प्लस में, और इतनी चीज मैं यूट्यूब में बताता हूं जितना मैं रिवीजन में बता रहा हूं। तो ये चीज सारे लोग एक बार बता देंगे मेरे को, सारे लोग बता देंगे एक बार, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में कोई समस्या तो नहीं बची अब, एक बार सारे लोग कमेंट करके बता देंगे। स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स लाइफ में कहीं पे भी चले जाओगे, आप कभी भी फंसोगे तो नहीं, पहले तो ये बताओ, इसमें तो नहीं फंसना चाहिए, फिर आगे जो भी फंस जाए बात अलग है, कम से कम सर हमारा स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स तो क्लियर रहे। बोलिए जी, सारे लोगों को इतनी समस्या ये दूर हुई कि नहीं, पहले तो ये बताओ। इसमें सर हम नहीं कभी भी फंसेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं रेट ऑफ ड्राइंग पर, हेडिंग सारे लोग डालेंगे, ठीक है, रेट ऑफ ड्राइंग, हेडिंग सारे लोग डालेंगे रेट ऑफ ड्राइंग, हेडिंग सारे लोग डालेंगे रेट ऑफ ड्राइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू डियर, आपको भी। रेट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, गेट में लगभग हर साल यहां से सवाल आपका पूछा जाता है, हर साल आपका गेट में पूछा जाता है, ठीक है, यहां से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया, एवरी ईयर 2 मार्क इन गेट एग्जाम ऑलवेज, ठीक है, यहां से फिक्स होते हैं रेट ऑफ ड्राइंग से। ठीक है, रेट ऑफ ड्राइंग होता क्या है,
सर लोग लिखेंगे रेट ऑफ ड्राइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ ड्राइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स अपॉन डी टी, डी कैपिटल एक्स, डी कैपिटल एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, रेट ऑफ ड्राइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स अपॉन डी टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, रेट ऑफ ड्राइंग एन इक्वल टू माइनस का एस एस अपॉन ए इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, 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 डी एक्स अपॉन डी टी। dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, ये होता है आपका रेट ऑफ ड्राइंग। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ ड्राइंग। माइनस साइन क्यों आया सर? ये यहाँ पे जो सर ये माइनस साइन आया, ये क्यों आया? माइनस साइन क्यों आया? बिकॉज ऑफ योर मॉइस्चर कंटेंट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विद टाइम। जैसे से टाइम बढ़ेगा आपका मॉइस्चर कंटेंट इनसाइड द सॉलिड विल डिक्रीज। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। इस वजह से आपका यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया टू मेक दिस फ्लक्स इज पॉजिटिव। ये जो रेट ऑफ ड्राइंग है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आएगा, इस वजह से हम लोग नेगेटिव लगा दिए। जैसे कि आप हीट फ्लक्स पढ़ते हो हीट ट्रांसफर में, ओके, तो उसी तरीके से हम लोगों ने यहां पे बात कर ली है। चलो आगे बात करें, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर। अब सुनो बात, इसकी यूनिट क्या होगी? थोड़ा यूनिट पर काम कर लेते हैं। यहां पे हियर हियर हियर, ध्यान देना सारे लोग। जो यहां पे एस एस है, जो एस एस है, मास ऑफ द ड्राई सॉलिड, मास ऑफ द ड्राई सॉलिड, ये क्या है? मास ऑफ द ड्राई सॉलिड। वेट ऑफ द ड्राई सॉलिड लिख लो, ऑफ ड्राई सॉलिड, ठीक है, इन किलोग्राम। किलोग्राम में आप इसको यूज कर सकते हो, किलोग्राम में भी लिख सकते हो, ग्राम में भी लिख सकते हो। कोई ऐसा कोई ये लिमिट ऐसा कुछ है नहीं कि आप किलोग्राम में ही लिखोगे। सिर्फ आपको पॉइंट क्या है कि ड्राई सॉलिड होना चाहिए। इट मस्ट बी ड्राई सॉलिड, नॉट वेट सॉलिड। ये क्या होना चाहिए? आपका ड्राई सॉलिड होना चाहिए। इस पे अंडरलाइन कर लो, इस पे आप क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो। दिस मस्ट बी ड्राई सॉलिड। ये आपका ड्राई सॉलिड होना चाहिए, बिना ड्राई सॉलिड के काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो ये क्या है? ये क्या है? ड्राइंग एरिया। ये क्या है? आपका ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया का मतलब क्या है? सपोज कर लो मेरे पास ये और रिमोट है, और मैं बोलूं मेरा जो रिमोट है इस साइड से वेटेड है, इस साइड से क्या है? वेटेड है। तो मैं बोलूंगा कि मेरा भैया इस रिमोट को मैंने इस तरीके से पकड़ के और इस तरीके से इसको लटका दिया है। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया जो ड्राइंग हो रही है वो इसकी एक सरफेस से हो रही है, तो सिर्फ आप ये वाली सरफेस लेंगे। मैं बोलूं जो ड्राइंग हो रही है ये दोनों सरफेस से हो रही है, तो आप दोनों सरफेस लेंगे, आगे वाली भी लेंगे, पीछे वाली भी लेंगे। ठीक है, इस साइड वाली भी लेंगे, इस साइड वाली भी लेंगे। वो बोलेगा कि ड्राइंग फ्रॉम वन सरफेस और ड्राइंग फ्रॉम बोथ सरफेसेस। ठीक है, इस तरीके से सवाल बोलेगा। तो आपको वाला एरिया लेना है, जौन सा एरिया जिस हिसाब से क्वेश्चन में बोलेगा। तो ड्राइंग एरिया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ओके, डीएक्स क्या है? मॉइस्चर कंटेंट ऑन द ड्राई बेसिस, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस। ड्राई बेसिस पे हमेशा लेना है, ध्यान रखिएगा। टी क्या है? टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, क्वेश्चन में बोलेगा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग बताओ कितना होगा। ओके, तो अब देखना बहुत ध्यान से यहां पे। अब मैं बात करूंगा, यहां पे हम लोगों ने बोला था कि मैं गेट के एग्जाम में ऑलवेज क्या लूंगा? कैपिटल एक्स। मैंने आपसे बताया था कि मैं गेट के एग्जाम में हमेशा क्या लूंगा? कैपिटल एक्स लूंगा। अब उसका रीजन आपको आएगा समझ में क्यों लूंगा। अब वाई, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको समझना है। आपने यस क्या लिखा? मास ऑफ द ड्राई सॉलिड। ठीक है, ये क्या है? केजी ऑफ ड्राई सॉलिड। इसी तरीके से कुछ होगा, केजी ऑफ ड्राई सॉलिड। ठीक है, अपॉन एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। इनटू इसकी यूनिट क्या होगी? कैपिटल एक्स की। केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, यस और नो? केजी ऑफ मॉइस्चर
केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, यस और नो, ड्राई सॉलिड, ठीक, अपॉन पर यूनिट टाइम। ये क्या है, इसका क्या होगा, टाइम। तो केजी ऑफ ड्राई सॉलिड, केजी ऑफ ड्राई सॉलिड कैंसिल आउट हो गया, तो यूनिट अब बची क्या, केजी ऑफ मॉइस्चर, केजी ऑफ मॉइस्चर, केजी ऑफ मॉइस्चर पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम। तो यही तो है भैया, यही तो है। केजी ऑफ मॉइस्चरी का तो रिमूव हो रहा है, रिमूव हो क्या रहा है, केजी ऑफ मॉइस्चरी तो आपका रिमूव हो रहा है, समझ रहे हो सर लोग बात। तो ये जो रेट ऑफ ड्राइंग किसका रेट है, ये मॉइस्चर का रेट है, सॉलिड का रेट नहीं होगा, सॉलिड नहीं उड़ेगा, सॉलिड नहीं उड़ के मैदान में जाएगा, क्या जाएगा मैदान में, उड़ के क्या जाएगा, मॉइस्चर उड़ के जाएगा। तो दैट इज व्हाई यू ऑलवेज वर्क ऑन कैपिटल एक्स। अदरवाइज तुमने यहां पे स्मॉल एक्स में वर्क कर लेते तो यहां पे तुम यूनिट क्या लिखते, केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ वेट सॉलिड, और ये वेट सॉलिड कभी भी इस वेट सॉलिड के साथ कैंसिल आउट नहीं होता, इससे कैंसिल आउट नहीं होता, यूनिट कभी भी आपकी वैलेंसी ही नहीं हो सकती थी। ना तो तुम ये निकाल पाते कि जो मॉइस्चर कंटेंट का ही वेपराइजेशन हो रहा है या रेट ऑफ इवेपोरेशन जो भी हो रहा है वो मॉइस्चर का हो रहा है, ये कभी तुम निकाल ही नहीं सकते थे। दैट इज व्हाई यू ऑलवेज वर्क ऑन कैपिटल एक्स नॉट स्मॉल एक्स। इस बात को सारे लोगों को समझ में आ गई, बोलो भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये मैं जो बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं चीजों को समझने के लिए। ये चीजें किताब में नहीं लिखी है कि आपको किस पे काम करना है, कहां काम करना है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये किताब में लिखा होगा, ये एक्सप्रेशन लिखा होगा और ये लिखा होगा, बस तुमको अपने हिसाब से सेटिस्फाई होना है, ठीक है। ये जो मैं इधर बैकग्राउंड में काम करके आपको दिखा रहा हूं, ये असली मजा है इसका। इनकेस ये चीजें तुमने पकड़ ली, कभी भी ड्राइंग का सवाल गलत हो ही नहीं सकता है। हम लोग गलती कर देते हैं, ये वाला जो मास होता है, ये मास वेट सॉलिड का रख के चले जाते हैं, और जबकि ये मास वेट सॉलिड का नहीं होता, ये ड्राई सॉलिड का मास होता है। क्लियर, ये बताओ सर लोग। तो ये है रेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है जी। चलो यहां तक सर हमको बात आ गई समझ में, यहां तक हमको सर बात बिल्कुल समझ में आ गई, यस और नो। क्लियर, यस सर। बोलो भैया, कुछ तो बोलो। क्लियर है, मामला सेट, आगे बढ़ा जाए। चलो हेडिंग डालेंगे सर लोग। टाइम कैलकुलेशन, ठीक है, टाइम कैलकुलेशन हेडिंग डालेंगे सर लोग। कैलकुलेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। इसकी हमको टाइम निकालना है, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहां से ये वाला फिगर सर लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। तो देखो यहां पे जो टाइम निकालते हैं इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट पीरियड, ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट पीरियड, ठीक है। ये वाला जो जोन होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट पीरियड, कांस्टेंट रेट पीरियड। दो तरीके से टाइम निकलता है, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट रेट पीरियड, शुरुआत में आपका क्या होगा, कांस्टेंट रेट पीरियड। जैसे मान लो कोई सॉलिड है, सॉलिड की जो सरफेस पे आपका लिक्विड है, ठीक है, तो वो आपका कांस्टेंट रेट पीरियड। अनबाउंड जो मॉइस्चर है इसको बोलते हैं, जो सॉलिड की जो सरफेस पर होता है अनबाउंड मॉइस्चर। फिर आ जाता है बाउंड के अंदर, बाउंड के अंदर फॉलिंग होना स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं फॉलिंग रेट पीरियड, फॉलिंग रेट पीरियड, फॉलिंग रेट पीरियड। ये क्या होता है, फॉलिंग रेट पीरियड, ठीक है। इसको चलो ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूं इधर से, ये होता है फॉलिंग रेट पीरियड, फॉलिंग रेट पीरियड। बात को सारे लोग समझेंगे।
जो कांस्टेंट रेट पीरियड होता है, यहां पे आप देख रहे होगे जो वाई एक्सिस पर है वो रेट ऑफ ड्राइंग है, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस पर है वो है टाइम, एक्स एक्सिस पर है वो है टाइम। जो आप देख रहे होंगे कि जो कांस्टेंट रेट पीरियड है, यहां पे आपका n इज नॉट फंक्शन ऑफ x, यहां पे n क्या है, n कांस्टेंट है, विच इज नॉट फंक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, जो कि मॉइस्चर कंटेंट का फंक्शन नहीं है, ठीक है। जो कांस्टेंट रेट पीरियड है वो कांस्टेंट रेट ऑफ पीरियड में आपका जो रेट कांस्टेंट रेट पीरियड है, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट कुछ भी हो वो वेरी नहीं करेगा, जिस रेट से ड्राइंग हो रही होगी उसी रेट से कंटिन्यूसली ड्राइंग होती रहेगी। लेकिन बट इनकेस आप कांस्टेंट रेट फॉलिंग रेट पीरियड की बात करेंगे तो यहां पे जो रेट ऑफ ड्राइंग होगा इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स होने वाला है, यहां पे एक्स के साथ वेरी करेगा, यहां पे एक्स के साथ वेरी करेगा। बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, ठीक है। यहां पे एक्स के साथ वेरी करेगा, लेकिन जो रेट ऑफ ड्राइंग होगा कांस्टेंट रेट पीरियड में एक्स के साथ वेरी नहीं करेगा, इट विल कांस्टेंट, इट विल कांस्टेंट। तो यहां पे दो टाइम आते हैं, एक आता है कांस्टेंट का टीसी और एक आता है फॉलिंग का टाइम टीएफ, फॉलिंग का टाइम आता है टीएफ, ठीक है। जब भी हम फॉलिंग का टाइम निकालेंगे उसको हम लोग टीएफ बोलेंगे, जब भी कांस्टेंट का टाइम निकालेंगे उसको हम टीसी बोलेंगे, ठीक है। ये होता है आपका इक्विलिब्रियम मॉइस्चर, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर ये होता है कि जो रिमूव नहीं किया जा सकता है। अब मान लो यार ये भी सॉलिड है, आप देख रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर है। अब सराउंडिंग में इस तरीके का एनवायरनमेंट है कि वो जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है इसको रिमूव नहीं कर सकता है। इनके सराउंडिंग की कंडीशन आप चेंज कर दोगे तब हो सकता है इसके अंदर रिमूव हो जाए, लेकिन यस इक्विलिब्रियम मॉइस्चर फिर भी कुछ ना कुछ इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर विच कैन नॉट बी रिमूव्ड ऑफ द गिवन एयर, ठीक है जी। ओके, इसके बाद इतना जो मॉइस्चर होगा इसको बोलते हैं फ्री मॉइस्चर। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर के ऊपर जितना भी मॉइस्चर होता है उसको फ्री मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका एक्सी, ये होता है क्रिटिकल मॉइस्चर। क्रिटिकल मॉइस्चर इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द बाउंड मॉइस्चर एंड अनबाउंड मॉइस्चर, ठीक है। ये आपका बाउंड मॉइस्चर और अनबाउंड मॉइस्चर का क्रिटिकल पॉइंट होता है। शुरुआत में कहीं ना कहीं आपका एक्सआई रहा होगा, कहीं ना कहीं आपका क्या रहा होगा, एक्सआई रहा होगा, एक्सआई रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस है, सर लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। केस 1 सर लोग बहुत ध्यान से देखना पॉइंट, ये सर लोग जरा मेरे को ऐसे ही बताओ, चलो ऐसे बताओ, मैं आपसे ऐसे ओरली मतलब ओरली आज क्विज ले रहा हूं आपकी मैं, ठीक है। ये बताओ इन केस मैं बोलूं अब यहां से क्या हो रहा होगा, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से बात समझना। जो इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट होगा ये कंटिन्यूअसली रिमूव होना स्टार्ट होगा, ये रिमूव होना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, इट विल रिमूव, इट विल रिमूव। तो मैं बोलूं कि अपना रिमूव होते होते जो फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका ग्रेटर देन है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट से, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट से, और आपका लेस देन है, ओके ठीक है, ये कंडीशन होल्ड कर रही है, जो फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट से है, ठीक है, और फाइनल मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन एक्सआई, एक्सआई, ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो सर लोग बताओ कौन सा पीरियड आएगा, कांस्टेंट रेट पीरियड आएगा या फॉलिंग रेट पीरियड आएगा, सर लोग जरा बताओ। मैं बोलूं कि आपका फाइनल मॉइस्चर कंटेंट जो है वो क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा है, तो सर लोग जरा सोच के बताओ कौन सा रेट पीरियड आएगा, आपका कांस्टेंट आएगा या क्रिटिकल आएगा। मैं बोलूं इसको मैं थोड़ा और मैथमेटिकली बता देता हूं, कांस्टेंट रेट पीरियड मतलब जो फाइनल मॉइस्चर कंटेंट होगा वो कहीं ना कहीं इधर लाई कर रहा होगा। एक बार और बता देता हूं, जैसे इसका मतलब क्या लिखा है, मैं बोलूं कि आपका जो XI है वो है सर 30%, ठीक है, 0.3। मेरा जो फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है वो है 20%, 20%, ठीक है, और जो मेरा क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट है वो है 10%। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 0.1, इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू कितनी हो गई 0.3, और जो ये रिमूव मैंने किया 0.3 से लेकर मैंने कहां तक रिमूव किया 0.2 तक। इसका मतलब जो मैं टाइम निकालूंगा वो इसके बीच का निकाल रहा हूं, मतलब मैं कांस्टेंट रेट पीरियड ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, कांस्टेंट रेट पीरियड। तब हमारे पास इस तरीके का डेटा अवेलेबल होगा। तो यहां पे देख रहे होगे कि फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है जो कि क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट से तो ज्यादा है, बट इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट से क्या है, कम है। तो इस तरीके की कंपोजिशन लाई करती है, तो ये वाली जो कंपोजिशन लाई करेगी वो किस साइड लाई करेगी, कांस्टेंट रेट पीरियड की ओर लाई करेगी। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट रेट पीरियड वाला फार्मूला लगाना है कि फॉलिंग रेट पीरियड वाला फार्मूला लगाना है। ओके जी, क्लियर, मस्त, एकदम से एक बार सारे लोग यस बोल देंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। ये बात समझ में आ गई, यस और नो? सारे लोग जल्दी जल्दी से यार कमेंट बॉक्स में थोड़ा हलचल मचाओ।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब सुनो बात दूसरी, एक ये कंडीशन हो सकती है, दिस कैन पॉसिबल, ठीक है। अनदर कंडीशन क्या हो सकती है, एक कंडीशन और क्या हो सकती है, इस साइड में कर देता हूं। एक कंडीशन और क्या हो सकती है, कंडीशन 2, सुनो बात बहुत प्रेम से, ठीक है। दूसरी कंडीशन और क्या हो सकती है कि अपना जो फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है, विच द लेस देन द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, विच द लेस देन ऑफ द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, और जो इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट है, इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट के बराबर है। अब बताओ कौन सा जोन आएगा, फॉलिंग रेट आएगा या कांस्टेंट रेट आएगा, फॉलिंग रेट आएगा या कांस्टेंट रेट आएगा, जल्दी से बता दो सर लोग। इन केस हमारी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि अपना जो फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है वो क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट से कम है, अब आएगा आपका फॉलिंग रेट। नाउ फॉलिंग रेट, फॉलिंग रेट पीरियड, अब मैं फॉलिंग रेट पीरियड की बात कर रहा हूं, अब मैं फॉलिंग रेट पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब मैं फॉलिंग रेट पीरियड की बात कर रहा हूं। एक और केस बनता है, बस 3 ही केस बन सकते हैं आपकी गेट में, एक और केस बन सकता है, इसको मैं चलो किधर लिखूं, इधर हो गया, अब चलो नीचे लिख देते हैं केस। एक केस और बन सकता है, आप लोग जो लोग नहीं नोट डाउन कर पा रहे हैं नोट डाउन कर लो, जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक केस और बन सकता है केस 3, एक केस और बन सकता है केस 3, एक और बन सकता है। इन केस जो हमारा फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है, फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है विच द लेस देन द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, एंड जो इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका, चलो ऐसी कंडीशन है, मान लो ये है, इधर है लेस देन द इनिशियल मॉइस्चर। चलो अब बताओ, अब बताओ विच जोन विल बी कवर्ड, इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट फाइनल मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा है। इन दैट कंडीशन यू हैव टू कैलकुलेट बोथ टाइम पीरियड, कांस्टेंट टाइम पीरियड एज वेल एज फॉलिंग टाइम पीरियड, दोनों आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ये बोथ रीजन में आ रहा है, ये आ रहा है बोथ रीजन में, बस इस बात को तुमने समझ लिया तो समझ लो काम कर गए, ये दोनों रीजन में आ रहा है, बोथ रीजन, ठीक है। कांस्टेंट एज वेल एज इसमें आपको टीसी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें आपको टीएफ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा, टीसी प्लस का टीएफ के बराबर, टीसी प्लस के टीएफ के बराबर, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बस पूरा एकदम से पिच तैयार हो गई, बैटिंग करनी बची हुई है। अब आपको कांस्टेंट रेट पीरियड का टाइम पता चल जाए, फॉलिंग रेट पीरियड का टाइम पता चल जाए, काम हो जाएगा। चलो भाई लिखेंगे सर लोग, ये बात सर हमको समझ में आ गई। अब सुनो बात, टीसी कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे, डेरिवेशन आप लोगों को मिल जाएगी मेरे लेक्चर्स में, ठीक है। डेरिवेशंस आप लोगों को मिल जाएंगे, जो भी डेरिवेशन बच्चों को करने हैं वो लोग मेरे इसी चैनल पर पड़े हुए हैं लेक्चर्स, आप लोग वहां से डेरिवेशन को उठा सकते हैं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं जो टीसी हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसएसवाई लिख लो अभी कॉपी में, एएनसी, एनसी होता है कांस्टेंट रेट पीरियड, एक्स इनिशियल माइनस का एक्स फाइनल, एक्स इनिशियल माइनस का एक्स फाइनल, इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, टीसी, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, टीसी। फॉलिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, फॉलिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीएफ इक्वल टू एसएसवाई एएनसी, एसएसवाई एएनसी इंटू एक्सी माइनस का एक्स इक्विलिब्रियम इंटू एलएन एक्सी माइनस का एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई x2 एक्स फाइनल माइनस का एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्स इक्विलिब्रियम, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऑल मॉइस्चर कंटेंट ऑन द ड्राई बेसिस, देखो मैंने यहां पे स्मॉल एक्स लिख लिया है, एक एक्चुअली ये सारे कैपिटल एक्स होंगे, बस ये समझो ऑल मॉइस्चर कंटेंट ऑन अ ड्राई बेसिस, नोट करके बात लिखना यहां पे, चलो मैं नोट लिखवा देता हूं, ऑल मॉइस्चर कंटेंट should be dry basis, should be dry basis,
ऑल मॉइस्चर कंटेंट शुड बी ड्राई बेसिस। ठीक है, सारा मॉइस्चर कंटेंट किसके बेसिस पर होना चाहिए? ड्राई बेसिस पर होना चाहिए। यहां पे मैंने स्मॉल एक्स लिख दिया, ये एक्चुअली कैपिटल एक्स होगा, बट यू नो दैट, क्योंकि पूरा जो भी ड्राइंग चैप्टर है, मैंने एक लाइन में पहले बोल रखा है, पूरा ड्राइंग चैप्टर आपको कैपिटल एक्स पर काम करना है, और रीजन भी बता दिया है। हो गया? चलो जी, तो ये था आपका ड्राइंग चैप्टर। बस इतनी दोनों इक्वेशंस आपको पता है, टोटल टाइम निकाल लेंगे दोनों को ऐड करके। ठीक है, यहां से आपका टोटल टाइम आ जाएगा, आराम से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, टी टोटल आप कैलकुलेट कर पाएंगे टीसी प्लस का टी फॉलिंग से, इस तरीके से आप टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। बस इतना आपको आ रहा है तो ड्राइंग के 2 नंबर आपके फिक्स हैं। फिर इतना आपको आ रहा है तो ड्राइंग के 2 नंबर आपके फिक्स हैं। इतना आपको आना चाहिए भैया, यानी हम हो गया? चलो, फॉलिंग रेट में कर्व को लीनियर क्यों लेते हैं? क्योंकि गेट में फॉलिंग रेट पीरियड लीनियर देते हैं, इस वजह से लेते हैं। फॉलिंग रेट पीरियड लीनियर होता नहीं है। हम सब चीज़ें बहुत सरल सरल पढ़ते हैं, हम कठिन चीज़ें पढ़ते ही नहीं हैं। हम बिल्कुल बच्चे हैं ना, हम सर बहुत ही सरल सरल चीज़ें पढ़ते हैं, हम कठिन कठिन चीज़ें पढ़ते नहीं हैं जीवन में। ठीक है, एक्चुअली वो नॉन लीनियर ही कर्व होता है, जो इनकेस आप रियल में बात करेंगे तो वो नॉन लीनियर होगा। ठीक है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए लीनियर ले लेते हैं, सो दैट कैलकुलेशन आसान हो जाए, आसान हो जाए। एक्चुअली होता क्या है, इनकेस थोड़ा बहुत आप ट्रेवल वगैरह बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, एडजस्टमेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका एडजस्टमेंट होता है, और ये भी आपका एडजस्टमेंट होता है, इनिशियल एडजस्टमेंट। ट्रेवल की बुक आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे जाके, यहाँ पे भी क्या होता है कि समटाइम्स इफ लीनियर तो कभी आते ही नहीं है, लीनियर तो कभी आते ही नहीं, ये कुछ इस तरीके से वेरी करता है। इस टाइप का मैंने एक सवाल करवाया हुआ है, आप देखना जाके। ठीक है, इस टाइप का सवाल MR100 सीरीज में करवाया है। MR100 सीरीज जिन बच्चों ने करी होगी, उसमें मैंने फॉलिंग रेट पीरियड एक मैंने लिया है नॉन लीनियर। ठीक है, जिसमें आपका लीनियर नहीं है, वो वाला एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, जब मैंने इसको लीनियर नहीं माना है। MR100 सीरीज में वो वाला क्वेश्चन मिलेगा। एक्चुअली ये नॉन लीनियर होता है, ये होते हैं इनिशियल एडजस्टमेंट। इनिशियल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे मैंने कांस्टेंट ले लिया, शुरुआत में कांस्टेंट नहीं होता है। जब भी रेट ऑफ ड्राइंग स्टार्टिंग में होती है, तो जो ये रेट ऑफ ड्राइंग होती है फ्लैक्चुएट करती है। ठीक है, फ्लैक्चुएट करती है, फिर एक टाइम के बाद ये लीनियर आने लगता है, कांस्टेंट आने लगता है। शुरुआत में क्या होता है, इनिशियल एडजस्टमेंट नाम दिया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनल एडजस्टमेंट। जब भी आपका फाइनल करवाता है तो बहुत तेजी से क्या होता है, टर्बुलेंस होता है। यहाँ पे कभी भी लीनियर नहीं। एक्चुअली ये ग्राफ ही कभी लीनियर नहीं आ सकता, ना तो ये आ सकता है, ना तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये भी आएगा, हल्का फुल्का आएगा, लेकिन ये इसके कंपेयर ये तो बिल्कुल नहीं लीनियर आएगा। लेकिन हम लोग अपनी स्टडी करने के लिए, ठीक है, इसको लीनियर मान लेते हैं। लेकिन आप ट्रेवल वगैरह बुक पढ़ेंगे या आप BK दत्ता वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे इन लोगों ने नॉन लीनियर के भी केसेस दे रखे हैं, मैंने करवाए भी हैं गेट में। ठीक है, लेकिन यस, अपने गेट के एग्जाम में ऑलवेज क्या होगा, आपका लीनियर ही रहता है। अभी तक 30 साल की हिस्ट्री में ऑलवेज लीनियर रहा है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि नॉन लीनियर होगा। ठीक है, नॉन लीनियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रेट ऑफ ड्राइंग पढ़ाई है। मान लो आपके पास नॉन लीनियर आ गया, तब भी आप मेरे से ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपने पढ़ाया नहीं है। बिल्कुल मैंने पढ़ाया है, मैंने लिखवाया n इक्वल टू माइनस का SSY A इंटू DX/dt। तो इस केस में तुम क्या करोगे, सपोज कर लो तुम्हारा नॉन लीनियर है और आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो तुम टाइम कैलकुलेट कैसे करोगे? ये नॉन लीनियर होगा तो मतलब n इक्वल टू आपको गिवन होगा 2x², 3x², इस तरीके से कुछ गिवन होगा। मतलब जो रेट ऑफ ड्राइंग होगा इस तरीके से वेरी कर रहा होगा नॉन लीनियर के लिए, तब भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। dt इक्वल टू माइनस का SSY A dx/n की वैल्यू कितनी रख दोगे, 2x²। ठीक है, अब जहां से जहां तक ड्राइंग करवाना है, ठीक है, x जहां से c से x फाइनल, ये तो फॉलिंग रेट में आया, x c से x फाइनल। ठीक है, 0 से t फॉलिंग, तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हो, यहां से आप टाइम निकाल सकते हो ये वाला फंडा लगा के। ठीक है, इस बात को सारे लोग नोट कर लो। इनकेस कभी नॉन लीनियर आ गया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यस, बेसिक डेफिनेशन से फिर आपको निकालना पड़ेगा। कहां से निकालना पड़ेगा, ये बेसिक से। फिर आपने जो ये फार्मूले किए हैं, ये जो फार्मूले आपने 2 लिखे हैं, ये वैलिड नहीं है। फिर ये वाला फार्मूला फॉलिंग के लिए वैलिड नहीं है। ये वाला फॉलिंग के लिए तभी वैलिड है तब लीनियर प्रोफाइल है।
ठीक है, नॉन लीनियर के लिए वैलिड नहीं है। नॉन लीनियर के लिए आप लोग कैसे करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एन की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, यू कैन सॉल्व। एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? इसके पीछे ट्रेवॉल में बहुत बड़ा सा दिया है, बहुत बड़ा सा मैंने एक सवाल करवाया भी है MR100 सीरीज में, देखना जाके। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यहां से कर लेंगे, अब तो बहुत सरल हो गया, अब तो इंटीग्रेशन बचा है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट अब तो बहुत सरल है, आराम से कर लेंगे। करवाया एक मैंने MR100 सीरीज में, देखना जाके, ठीक है। इनकेस आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो MR100 सीरीज जरूर करो। चलो, तो ये रहा भैया आपका ड्राइंग हो गया कंप्लीट, तो आपके 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब जो मास ट्रांसफर की बात करेंगे, डिस्टिलेशन की, वो बात करेंगे आफ्टर दिवाली, ठीक है। अब जो अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा भैया डिस्टिलेशन, आफ्टर दिवाली होगा इसका धमाका, ठीक है। आफ्टर दिवाली, ठीक है, आफ्टर दिवाली अब जो भी बातें होंगी अब दिवाली के बाद होंगी, ठीक है। दिवाली के बाद जो धमाका होगा आपका डिस्टिलेशन के साथ, ठीक है। दिवाली के बाद जो भी धमाका होगा वो डिस्टिलेशन के साथ भैया होगा, ठीक है जी। अब जो भी बात करेंगे आफ्टर दिवाली वो डिस्टिलेशन के साथ करेंगे, ओके जी, ठीक है। तब तक जितने लेक्चर मैंने कवर करवा दिए हैं वो रिवाइज कर लो। जिन लोगों ने नहीं किए हैं, जिन लोगों को, देखो मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है ऐसे भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने अभी तक उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो जस्ट मैं उनको बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास यूट्यूब है, नेट है, यूट्यूब पे डायरेक्ट आप डाल देंगे मास ट्रांसफर ऑपरेशन, कुछ भी नहीं करना है आपको, मास ट्रांसफर ऑपरेशन डाल देना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। मास ट्रांसफर केमिकल इंजीनियरिंग आप जस्ट ये डाल देना, ये देखो लिख के आ गया, ठीक है। ये कंप्लीट 56 लेक्चर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो जाके, ठीक है। ये देखो 56 लेक्चर पूरे पड़े हैं, इनको जरूर देखो, ये आपके डिटेल में पड़े हुए हैं 56 लेक्चर। सिमिलरली आपके आईपीसी के भी पड़े हैं। इतना कंटेंट आपके पास अवेलेबल है कि आप पढ़ते पढ़ते आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन कंटेंट कम नहीं पड़ेगा। और ये कंटेंट ऐसा है जो टाइम बर्बाद नहीं करेगा आपका। हो सकता है कंटेंट तो आपको बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन हो सकता है उसमें आप टाइम ही बर्बाद कर दें, कोई काम की बात ही ना आपके निकले। इसमें आपकी काम की बात निकलेगी, आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। ये कंटेंट में आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। पता चला आप टाइम पढ़ तो रहे लेकिन कंटेंट ही गोबर है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो ये समझो, तो कंटेंट यहां पे आपको मिलेगा, फिर चीजें आपको मिलेंगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक बार आप करके देख लो, ठीक है, आप खुद बोलोगे। तो सिमिलरली आप आईपीसी का भी कर लेना। जिन बच्चों, मैं उन लोगों से कह रहा हूं ये बात जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पे यूट्यूब में देख रहे थे, जिनको अभी ड्राई बेसिस पर क्या होती हैं चीजें, ठीक है, और वेट बेसिस पर क्या चीजें होती हैं, इन चीजों में क्लियर नहीं है। ड्राइंग हाँ इसमें नहीं है भैया, ये बात सही है, ड्राइंग इसमें नहीं है। ड्राइंग ऐप में मैंने उस समय करवा दी थी, क्योंकि ये सेशंस काफी टाइम तक चल रहे थे, तो फिर उस टाइम पे मैंने क्या करवा दिया था, ऐप पर करवा दिया था, ठीक है। ऐप पर मैंने करवा दिया था, इस वजह से इसमें ड्राइंग है नहीं, अदरवाइज आप लोग इसको कर लेंगे जाके, ठीक है। प्लेलिस्ट इसकी अवेलेबल है। जिन बच्चों को दिक्कत है मास ट्रांसफर में, आराम से उसको कर लेंगे सीरीज, अभी भी टाइम है। सर तब तक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा जितने भी पढ़ाए हैं अभी तक। ओके, मैं डीपीपी अपनी पूरी शेयर कर दूंगा, डीपीपी मैं पूरी शेयर कर दूंगा, ठीक है। सारे लोग ट्राई करना कि करना जाके, ठीक है। डीपीपी मैं पूरी कंप्लीट शेयर कर दूंगा आपको। तो आपने देखे लेक्चर, आप लोग एंजॉय कर रहे हो सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और रेगुलर रहना है, जिस तरीके से आप लोग बेटा इस टाइम दिखा रहे हो इसी तरीके से आप लोगों को रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, आप लोग फील भी कर पा रहे होगे, राइट। नाउ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं 1 मिनट के अंदर। बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का क्रैश कोर्स बेटा फॉलो करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे आप लोगों को लगता है कि सारे एजुकेटर्स का मेरे को क्रैश कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है, तो अनअकैडमी आप लोगों को बेटा 5999 में एक कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है 3+1 मंथ्स का, यानी कि 3 महीने का बेटा ये कोर्स है, जहां पे 1 महीने का आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल मैं बात करूंगा तो 4 महीने का कोर्स आपको 5999 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंटों को शॉर्ट टाइम के लिए ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बेटा डिस्काउंट लेने के लिए तो बेटा डिस्काउंट कोड होगा आपका MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को आप यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यस, जिस स्टूडेंट का टारगेट लंबा है, टारगेट बड़ा है, उनको लगता है कि मेरे को सर 2026 अटेम्प्ट करना है, तो 26 के लिए बेटा हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है।
26 के लिए हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है उसके लिए बेटा अभी 15 मंथ का ऑफर आपके पास अवेलेबल है 14,999 में, ठीक है। डिस्काउंट कोड रहेगा MR100, ठीक है। दिस इज द डिस्काउंट कोड। आप 14,999 में बेटा आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 15 महीने का। जिस भी स्टूडेंटों को 26 का टारगेट है, जो बच्चे 26 में स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग बेटा सिकर बैच को स्टार्ट करेंगे और यहां से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, जैसे ही बेटा आप लोग किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो एक गाइडेंस की आपके लिए नीड होती है, तो एक गाइडेंस के साथ आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे बेटा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, मेरे से एक बार बात कर लेना, अपनी स्ट्रेटेजी पूछ लेना, अपना प्लान पूछ लेना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्ट्रॉन्ग, कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्टार्ट करना है। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, मैं जॉब के साथ हूं, मैं एमटेक कर रहा हूं, राइट। तो आपका बेटा हर स्टूडेंट का प्लान अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान पर बात कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटा सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे ही आप लोग रेफरल कोड यूज करेंगे MR100, सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगे। 1-to-1 गाइडेंस बाय मी आप लोगों को प्रोवाइड होगा, राइट। जहां पे टॉप स्कोरिंग क्वालिटी जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को 2026 के लिए पढ़ाने वाला हूं। MTO, HTO, IPC, थर्मो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये कवर होंगी आप लोगों की। आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड ग्रुप मिल जाएगा, PYQs और असाइनमेंट मिल जाएंगे, और भी सारी चीजें आप लोगों को बेटा यहां पे PSU में कैसे जाएंगे उसके लिए इंटरव्यू सीरीजेस, ओके एमटेक करने जाएंगे उसके लिए आप लोगों को बेटा काउंसलिंग सेशंस मेरे थ्रू सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको अपने एंड से क्या काम करना होगा, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग द प्लस और आइकॉनिक कोर्स बेटा इस रेफरल कोड के साथ आप लोगों को आना है, मेरे से एक बार बात कर लेंगे, यहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और भी सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।